मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के करीब 8 लाख अधिकारी और कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लिया है। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक खामी को भी पूरी तरह समाप्त कर देगा। अब सेवानिवृत्ति के समय या सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन से कटने वाली बचत राशि का हिसाब किताब मैन्युअल तरीके से नहीं, बल्कि पूरी तरह ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम के जरिए किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के बाद कर्मचारियों को ब्याज की गलत गणना से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी, जिससे उन्हें सीधे तौर पर 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। अब तक मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के दायरे में आने वाले लगभग 8 लाख कर्मचारी 3 प्रमुख योजनाओं फैमिली बेनिफिट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी जीआईएस और शासकीय समूह बचत योजना से जुड़े हुए हैं। इन योजनाओं के तहत हर महीने कर्मचारियों के वेतन से उनके पद और वर्ग के अनुसार 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की कटौती की जाती है। यह राशि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचत और बीमा के रूप में जमा की जाती है। इन योजनाओं के तहत होने वाली मासिक कटौती का 70% हिस्सा कर्मचारियों की बचत के रूप में और 30% हिस्सा बीमा कवर के रूप में रखा जाता है। लेकिन अब तक सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इस पूरी बचत राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है। संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने स्तर पर गणना करते हैं, जिसमें मानवीय भूल की पूरी संभावना रहती थी। कई मामलों में ब्याज की गणना गलत हो जाती थी, जिसका सीधा नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ता था। वित्त विभाग के संज्ञान में यह बात सामने आई थी कि मैनुअल गणना की वजह से कर्मचारियों को मिलने वाली अंतिम भुगतान राशि में बड़ा अंतर आ रहा है। कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कम राशि मिल रही थी। यह स्थिति न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रही थी। कर्मचारियों को वर्षों तक अपनी ही जमा पूंजी के सही हिसाब के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब एक केंद्रीकृत और पूरी तरह डिजिटल प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने बचत और बीमा राशि की गणना के लिए एक विशेष ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की है, जिसका वेब पोर्टल pension.mp.gov.in है। शनिवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब से जीआईएस और समूह बचत योजना से जुड़ी सभी गणनाएं और भुगतान इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब किसी भी स्तर पर अलग अलग तरीके से ब्याज जोड़ने या घटाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सॉफ्टवेयर के जरिए स्वचालित गणना होने से हर कर्मचारी की जमा राशि, ब्याज और बीमा कवर का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा। खास बात यह है कि इस तरह की पारदर्शी और केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यदि मासिक कटौती की बात करें तो क्लास 1 अधिकारियों के वेतन से हर महीने 600 रुपए काटे जाते हैं, जिसमें से 420 रुपए बचत और 180 रुपए बीमा में जाते हैं। क्लास 2 अधिकारियों के लिए यह राशि 400 रुपए है, जिसमें 280 रुपए बचत और 120 रुपए बीमा के लिए होते हैं। क्लास 3 कर्मचारियों के वेतन से 200 रुपए की कटौती होती है, जिसमें 140 रुपए बचत और 60 रुपए बीमा में जाते हैं। वहीं क्लास 4 कर्मचारियों के लिए यह कटौती 100 रुपए की होती है, जिसमें 70 रुपए बचत और 30 रुपए बीमा के रूप में रखे जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 7.50 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वहीं सेवा पूर्ण होने यानी रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसकी पूरी जमा बचत राशि ब्याज सहित वापस दी जाएगी। अब क्लास 1 अधिकारियों के उदाहरण में हर महीने जमा होने वाले 420 रुपए की सटीक गणना और उस पर मिलने वाले ब्याज का सही हिसाब रखना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब यह काम पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान रुकेगा, बल्कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर एक मजबूत भरोसा भी मिलेगा। डिजिटल सिस्टम से न केवल गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और मनमानी की आशंका भी खत्म होगी।
कर्मचारियों को अब यह भरोसा रहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित हाथों में है और उनका सही हिसाब रखा जा रहा है। कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत और विश्वास का बड़ा संदेश है। यह फैसला दिखाता है कि सरकार तकनीक के जरिए न केवल व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है बल्कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में यह डिजिटल मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।